नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सनराइज क्लासेस में। और आज हम लोग पढ़ें कैलेंडर का पार्ट 2। यानी हम लोगों ने कैलेंडर को कल के पार्ट में हम लोगों को बेसिक जानकारी ले ली थी। अब आज हम लोग उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। कल जो हम लोगों ने कैलेंडर के बारे में पढ़ा था उसमें बेसिक चीज़ें हम लोग जान लिए थे। यानी हम लोग दिवस महीने का जो कोड था वो भी याद कर लिए थे, शताब्दी का कोड था वो भी याद कर लिए थे, और जो विषम दिन आते हैं यानी वार का जो कोड होता है वो भी हम लोग याद कर लिए थे। आज की क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे। दूसरी बात, हम लोगों ने जिस तरीके से दिन मतलब कोई भी डेट दे दिया होता था उसमें हम लोगों को निकालना रहता था कि इस डेट को कौन सा दिन है, वो भी हम लोग निकालना सीख लिए थे। एक टाइप पूछा जाता है जिसमें पूछा जाता है ये कि एक पार्टिकुलर डेट दे देगा, उस डेट को पूछ लेगा कि कौन सा दिन था। ठीक, मतलब कौन सा दिन था। तो हम लोग कल जो फार्मूला लिखा था उसके उसके अनुसार हम लोग सीख चुके थे किस तरह निकाला जाता है। एक दूसरा टाइप बनता है जिसमें पूछा जाता है दो डेट दे दिया जाता है, जिस जिस जो हम लोग आज पढ़ेंगे। जैसे इस सवाल में देखो लिखा है 15 अगस्त 2002 को बुधवार था। इसमें दे दिया है यानी 15 अगस्त 2002 को कौन सा दिन है, बुधवार है। बुधवार है तो कहा है 24 नवंबर, यानी 24 नवंबर 2006 को कौन सा दिन होगा। इस तरीके से सवाल जो सेट करता है उसमें एक दिन दे देता है। ये जो दिन दिया होता है पहली वाली डेट में, उसका कहने का मतलब ये होता है कि हमने एक दिन दिया है। ठीक है, ये दिन सही है कि नहीं है ये बात उसको पता, मतलब आपको सही नहीं बताएगा, क्योंकि या तो वो दिन सही होगा, हो सकता है इस वाली डेट को बुधवार हो सकता है इस वाली डेट को बुधवार ना हो। तो जो तुम्हारे हिसाब से जो दिन निकल के आएगा, यानी हम जो फार्मूला आपको बताए थे कल, दिन महीने का कोड फिर वर्ष फिर लीप वर्ष फिर शताब्दी फिर उसके बाद में 7 से भाग देते थे, उसमें उस वाली कंडीशन में जब हमारा दिन निकल के आता था, उस हिसाब से जो दिन निकल के आएगा, हो सकता है यही दिन निकल के आए जो दे देगा प्रश्न में। ये भी कंडीशन हो सकती है कि हो सकता है ये जो दिन दिया है इसके अलावा कोई दूसरा दिन निकल के आएगा। तो उस कंडीशन में हम लोग करेंगे कि ये जो दिन दिया रहेगा इस प्रश्न वाले की डेट दिन के ऊपर हम लोग वो हमारा निकाला हुआ दिन रख देंगे, फिर देखेंगे इस वाले दिन से कितना दिन आगे का दे दिया है। ठीक, कभी मतलब आगे चाहे जाओ चाहे पीछे जाओ, कुल मिला के बात वही आती है, लेकिन हम लोग हमेशा आगे की बात करेंगे, पीछे हमको जाना ही नहीं, क्योंकि दो कंसेप्ट याद रखो तो हो सकता है पेपर के टाइम हमको एक भी याद ना हो तो उसमें कंफ्यूजन हो जाएगी, क्योंकि ऑप्शन इस तरीके से बनाता है, एकदम क्लोज बनाता है। बुधवार बनाया फिर मंगलवार बनाया, शनिवार बनाया फिर रविवार, अगर एक भी तुमने गलती की तो ऑप्शन में तुमको मिलेगी जरूर। इसलिए सबसे पहला हम काम ये करेंगे कि इस वाली डेट को, यानी जो पहले हमको डेट दे दिया होगा उस डेट को हम दिन निकालेंगे। वो दिन जो निकल के आएगा फिर उसको हम उसी के ऊपर रख देंगे, यानी इस वाले दिन के ऊपर रख देंगे, फिर देखेंगे हमारे हिसाब से कि सही आया है कि गलत आया है, फिर आगे करेंगे। देखो हम करके बताते हैं। देखो ये 15 अगस्त हमने कल कोड एक लिखवाया था, वो कोड लिखवाया था दिन, यानी दिन कितने हैं 15, फिर बताया था महीने का कोड आएगा, महीने का कोड कितना है अगस्त, कोड था 033 033 0 था, फिर 614 था, 625 था, उसके बाद 035 था, यही तो महीने का कोड था। दूसरा शताब्दी का हम कोड लिखवाए थे, 1700 से चालू होगा या 1800 से या 1900 से या 2000 से, इन्हीं डेट के बारे में हमने कल बताया था। 1700 से जो चालू होगा तो उसका कोड 2 होगा, जो 1800 से चालू होगा उसका कोड 2 होगा, जो 1900 से जो डेट चालू हो जाएगी उसका कोड कितना होगा 0 होगा, और जो डेट हमारी 2000 से चालू होगी उसका कोड कितना होगा, उसका कोड 6 होगा। यानी इन्हीं कोड में से हमको कोड रखना है। तो सबसे पहले हम दिन रख लिए, फिर दिन के बाद क्या रखेंगे, दिन के बाद रखेंगे महीने का कोड। महीने का कोड कितना है, यानी अगस्त है, अगस्त कितना है, यानी जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, अगस्त का कोड कितना है 2। फिर उसके बाद दिन महीने का कोड, फिर वर्ष, वर्ष कितना है लास्ट के 2 डिजिट, यानी कितने हैं 2। फिर बताया था लीप वर्ष, यानी इसी वर्ष में इसी जो 2 है, इसी 2 में हम लोग 4 से भाग लगाएंगे, जितना भाग फल आएगा वही तो हमारा लीप वर्ष होगा। अब देखो 4 से जब भाग लगाएंगे 2 में जाएगा नहीं, यानी हमारा भाग फल आएगा 0, तो हम यहाँ पे 0 रख देंगे। ठीक, फिर लीप वर्ष था, लीप वर्ष के बाद है शताब्दी कोड। शताब्दी कोड कितना है, डेट चालू है 2000 से, आगे के तो ये वर्ष है, ये तो वर्ष है, यही तो हमारा शताब्दी है, ये शताब्दी है।
तो शताब्दी को डेट चालू है 2000 से, तो कोड कितना रखेंगे, 6 रखेंगे। भाग किससे करेंगे, 7 से। अब हम लोग 7 से भाग करेंगे, कुल मिला के इसको हम जोड़ेंगे तो 15 और 2 17 और 2 19, 19 5 6 हो जाएगा 25। ठीक, इस 25 से हम 7 से अगर भाग लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा, 7 त्रिक 21, कितनी बार गया, 21 चला गया तो कितना बचा भाग शेषफल 4। हम बताए थे कि जब शेषफल जो बचेगा हमको जब विषम दिन निकालना हो, यानी हम जब 7 से भाग दे रहे होंगे तो हमको भागफल से कोई मतलब नहीं है, हमको किससे मतलब है, शेषफल से। यानी विषम दिन की संख्या कितनी आई, 4। हमने बताया था जब एक दिन विषम दिन की संख्या 1 आएगी तो वहां सोमवार होगा, 2 आएगी तो मंगलवार होगा, 3 आएगी तो बुधवार होगा और 4 आएगी तो गुरुवार होगा। तो इस दिन कौन सा है, यानी 4 आया है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब गुरुवार है। यानी हमारे हिसाब से जो आएगा, हम बताए हैं कि जब इस डेट को जो दिन दिया रहेगा प्रश्न में, ये जो दिया रहेगा इस वाली डेट के ऊपर हम रख देंगे, इसी जो दिन निकल के आया है हमारे हिसाब से 4 आया है, इसका मतलब 4 की जगह होता है गुरुवार, यही तो होता है, यही हम लोग कल सीखे थे। यानी हमारे हिसाब से गुरुवार आया है, लेकिन प्रश्न में बुधवार दिया है, तो हम ये जो हमारा निकाला हुआ जो दिन है इसको हम इस प्रश्न के ऊपर रख देंगे, यानी कितना रख देंगे, गुरुवार। अब देखो, अब हम देखेंगे कि हमारा जो दिन निकल के आया है गुरुवार से ये बुधवार कितना आगे है, कितने दिन आगे है। गुरुवार के बाद आएगा शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार और बुधवार, यानी 6 दिन आगे है, यही तो है। जब 6 दिन आगे है, 6 दिन यानी प्लस 6 दिन हुआ है। अब इस कंडीशन में 6 दिन जब हम आगे जाएंगे तो हमको बुधवार मिलेगा, यानी एक दिन यानी गुरुवार है, गुरुवार के बाद शुक्रवार आएगा, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, यानी 6 दिन आगे का दे दिया है हमको प्रश्न में। हमारे हिसाब से तो गुरुवार निकला है, लेकिन क्वेश्चन में दे दिया है कि 15 अगस्त 2002 को बुधवार है, लेकिन बुधवार है नहीं, है तो गुरुवार। कितने दिन आगे का हमको दे दिया, 6 दिन आगे का। तो हम जो इस डेट को दिन निकालेंगे, जो हमारे पास निकल के आएगा वो हमारा आंसर नहीं होगा। हम वो जो हमारे हिसाब से निकल के आया था उसमें भी हम लोग 6 दिन आगे करके आंसर देंगे। इस वाले प्रश्न में सिर्फ यही करना होता है। तो कैसे करेंगे, इतनी बात समझ में, यानी हमारे हिसाब से जो निकल के आया है गुरुवार है और जो प्रश्न में दिया है वो बुधवार है। तो यही कंडीशन इस वाले प्रश्न मतलब नीचे वाले कंडीशन में करेंगे। इसमें देखो हम दिन रखेंगे, दिन की जगह महीने के कोड, महीने कितना है, नवंबर। नवंबर का कौन सा महीना होता है, यही तो होगा, यानी 11वां महीना। ठीक, दिसंबर से पहले नवंबर, तो नवंबर का कोड कितना होता है, 3 दिन हो गया, महीने का कोड हो गया। फिर वर्ष, वर्ष कितना है, लास्ट के 2 डिजिट कितने हैं, 6, यही तो है 6। फिर क्या आएगा, लीप वर्ष। हम बताए थे इसी में 4 से हम भाग करेंगे, 4 से भाग कर देंगे, जितनी बार भाग खा जाएगा कितनी बार जाएगा, 4 एकम 4, तो कितना आएगा, एक बार गया, तो यानी हमारा लीप वो कितना आ जाएगा, लीप वर्ष कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। दूसरी बात फिर पता है लास्ट में लिखा जाता है शताब्दी कोड, शताब्दी कोड कितना है, यानी 2000 से डेट चालू है, 2000 से 2000 का कोड कितना है, 6, तो हम लोग 6 यहाँ रख देंगे। ठीक, इस प्रकार उसके बाद हम लोग 7 से भाग देंगे, जो निकल के आएगा दिन हमारे सामने निकल के आ जाएगा। ठीक, यही तो करेंगे। देखो अब जोड़ो, 24 और 3 27, 27 और 6 कितने हो जाएंगे, 33, 33 से 34, 34 और 6 30, 34 होते 6 हो जाएंगे 40। इस 40 में जब हम लोग 7 से भाग लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा, 7 7 पची 35, यानी 35 तक चला जाएगा, लेकिन हमारे पास शेषफल कितना बचेगा, 5। यानी 5 को क्या आता है, 5 को आता है शुक्रवार, यानी पहले दिन सोमवार, इसी तरह क्रम में जाएंगे तो 5 को कौन सा दिन आएगा, हमारे हिसाब से शुक्रवार आएगा। यानी इस डेट को जो निकल के आया है हमारा शुक्रवार होगा, शुक्रवार होगा। लेकिन हमारा शुक्रवार आंसर नहीं होगा, हमारा आंसर होगा कि 6 इस शुक्रवार से, देखो यहाँ भी 6 दिन आगे किया था, तो हम भी इसमें 6 दिन आगे करके आंसर देंगे। शुक्रवार के आगे कितना होगा, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार यानी गुरुवार, यही तो होगा, यही तो हमारा आंसर हो जाएगा। यानी शुक्रवार हमारे हिसाब से निकल के आया है, शुक्रवार के आगे हम 6 दिन जाएंगे, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार,
बुधवार और गुरुवार, यही तो हो जाएगा। हमारा कौन सा दिन निकल के आ जाएगा? गुरुवार। यही जो था, यानी हमारा जो दिन निकल के आएगा वो गुरुवार निकल के आएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ हम लोग गुरुवार ही तो निकाले थे, गुरुवार से हम लोग 6 दिन आगे किए थे। ठीक, 6 दिन आगे करेंगे तो अभी तो हमारा बुधवार आएगा, बुधवार आएगा तो हमारे हिसाब से यहाँ शुक्रवार निकल के आएगा। यही तो आया, देखो 24 और 3 27, 28, 28 में 6 जोड़ोगे तो हो जाएगा 34, 34 6 40, 7 और 25 35, 5 बचा, शेष पर 5 आएगा तो 5 ही तो होगा, यानी शुक्रवार आया हमारे साथ। 6 दिन आगे करेंगे तो हमारा दिन कौन सा आएगा? गुरुवार, यानी ऑप्शन इसमें गलत है। एक रविवार को हम लोग गुरुवार कर लेंगे, गुरुवार कर लेंगे, यानी इसी तारीख को, यानी ये जो दिन है हमारे पास जो निकल के आया है ये गुरुवार आएगा, ना कि शुक्रवार। विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा। यानी हमारे हिसाब से जो दिन निकल के आएगा उसको हम उसके ऊपर रख देंगे, उसके बाद में हम लोग देखेंगे कितना आगे करना है, यानी कितने दिन हमको आगे का दे दिया है प्रश्न में। जिस हिसाब से आगे देगा उसी हिसाब से हम दूसरी वाली जो डेट दिया रहेगा उस वाली डेट में हम लोग निकालेंगे, जो दिन आएगा उसमें उतने ही दिन आगे करके आंसर दे देंगे। बस इतना ही कंसेप्ट होता है इस 2 डेट वाले में। ठीक, इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? यानी हम लोगों को सिर्फ इतना याद रखना कि यानी हमारे हिसाब से जो क्वेश्चन आएगा, जो आंसर आएगा उसको उसके ऊपर रख देंगे, जितने दिन आगे दिन करके दिया होगा उत्तर मतलब क्वेश्चन में दिन, वही हम लोग उसमें प्रश्न में जो निकालेंगे उतने आगे करके आंसर दे देंगे। ये बात हो गई हमारी जो होती है डबल डेट को निकालने वाली बात। एक बात और इम्पोर्टेंट बात यह है कि जब कभी आपको दे देगा, वो दे देगा जैसे 26 फरवरी 2024, यानी 26 फरवरी 2024 को कौन सा दिन था, कौन सा दिन था, ये डेट आपको दे देगा। हमने आपको बताया कि जो सामान्य दिन, सामान्य वर्ष होता है, यानी जो नॉर्मल ईयर होता है उसमें विषम दिनों की संख्या कितनी होती है? वो 1 होती है। और जो लीप वर्ष होता है यानी अधिवर्ष होता है, कहीं कहीं अधिवर्ष लिखा मिलेगा, तो जहाँ अधिवर्ष होगा यानी अधिवर्ष में विषम दिन की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। उसका कहने का मतलब यही होता है कि यानी उसमें फरवरी 29 दिन की होती है। देखो किताबों में कहीं कहीं आपको ये लिखा मिलेगा कि वो जो साधारण वर्ष होता है यानी सामान्य वर्ष होता है, उसमें हम लोग उसका जो महीने का कोड होता है, जो सिस्टम होता है दिन निकालने का, उसमें जो ये जो कोड दिया रहता है 033 614 625 035, उसमें लीप वर्ष का अलग दिया रहता है और सामान्य वर्ष का अलग दिया रहता है। क्योंकि कभी कभी जब डेट देगा उसमें फरवरी आएगी और दिन होगा कौन सा, मतलब ईयर कौन सा होगा, वो भी लीप वर्ष होगा। यानी अब देखो इसमें जब 24 है, 24 को हम 4 से भाग दे रहे होंगे 4 से, तो ये पूरी तरह कट रही होगी, 4 6 24, यानी 24 पूरी बार कटी है। इसका मतलब ये कौन सा वर्ष है? ये तो वर्ष है लीप वर्ष, यानी इसमें फरवरी होगी हमारी 29 दिन की। अब जब फरवरी 29 दिन की आ जाएगी तो किताबों में कहीं कहीं लिखा रहता है कि हम मतलब सामान्य वर्ष के लिए अलग नियम लिखे रहते हैं और लीप वर्ष के लिए अलग नियम लिखे रहते हैं, यानी कोड उसके बदल जाते हैं, दूसरे दूसरे कोड होते हैं। हमको कोड सिर्फ एक ही याद रखना, यही 033 614 625 और 035 वाला। इसी से हम लोग दोनों का आंसर निकालेंगे, यानी जो लीप वर्ष होगा वो भी निकालेंगे और जो लीप वर्ष नहीं होगा वो भी निकालेंगे। कोड सिर्फ एक ही याद रखना है। कैसे? जब वर्ष दे देगा लीप वर्ष का, ठीक, जब कोई दिनांक लीप वर्ष की होगी तो उसमें दिन निकालने के बाद दिन निकालने के बाद एक दिन कम करके उत्तर दे देंगे।
मेरे कहने का मतलब ये है कि हम ये वही डेट निकालना, मतलब डेट उसी फार्मूले से निकालना है। यानी कैसे निकालना है मेरी बात सुनो। 26 तारीख दिन कितने हैं? 26 दिन हो गए। फिर हो गया महीने की कोड फरवरी है, तो फरवरी कोड कितना है? 3। यहाँ पे हम 3 लिख दिए। उसके बाद क्या है? दिन, महीने के कोड, फिर वर्ष, वर्ष कितना है? 24, 24 लिख दिए। फिर हमसे पूछेगा लीप वर्ष कितना, यानी इसी 4 में 24 में हम 4 से भाग लेंगे, कितनी बार जाएगा? 4 छंग 24, यानी जितनी बार भाग जाएगा भागफल लिखना है। भागफल ही हमारा लीप वर्ष होता है। तो कितनी बार भाग गया? यानी 6 बार जाएगा, तो हमारा लीप वर्ष कितना आ जाएगा? 6। फिर लास्ट में होता है शताब्दी कोड लिखा रहता है। तो शताब्दी कोड कितना है? कितने से चालू है? 2000 से चालू है। 2000 का कोड कितना है? 6। तो हम 6 लिखेंगे। फिर हम लोग 7 से भाग देंगे। यही तो करेंगे। देखो हम आपको बताए थे कि या तो डायरेक्ट इसको जोड़ के लिख लेंगे, या तो 7 से जहां कटता है वहां काट देंगे, विषम दिन निकालते हुए कर लेंगे। यानी 7 से इसमें जब लगाएंगे कितनी बार जाएगा? 21 बार जाएगा। 7 3 21, यानी 3 बार जाएगा, 21 चला जाएगा, 3 शेष पर बचेगा। ठीक है, यहाँ इसमें जाएंगे 7 3 21, 21 बार जाएगा, यानी 21 कट जाएगा तो कितना हो जाएगा? 5 शेष पर बचेगा। ठीक, और 5 और 3 मिला के 8 हो जाएगा। 8 3 11 हो जाएगा। 11 में फिर भाग लगाएंगे किससे? तो कितना बचेगा? 7 चला जाएगा, 4 बचेगा। 4 और 6 10, 10 6 16। 16 में फिर 6 7 से भाग लगाएंगे, कितनी बार जाएगा? 14 बार, मतलब 7 दूनी 14 चला जाएगा। यानी विषम दिन कितने बचेंगे? 2। यानी 2 कौन सा दिन होगा? यानी पहले को होता सोमवार, और दूसरे पहला अगर 1 बचेगा तो सोमवार होगा, 2 बचेगा तो मंगलवार होगा। यानी कौन सा दिन होगा हमारे हिसाब से? मंगलवार होगा। ठीक, लेकिन मंगलवार हमारा आंसर नहीं है, क्योंकि ये वर्ष जो दिया गया है वो वर्ष दिया गया है लीप वर्ष, यानी इसमें फरवरी 29 तारीख की आएगी, यानी एक दिन बढ़ जाएगा। यानी मंगलवार हमारा आंसर नहीं होगा। हमारा आंसर क्या होगा? एक दिन ज्यादा हो जाएगा। यही तो हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा नहीं होगा। हमने यही तो पॉइंट यहाँ लिखवाए हैं कि जब कोई दिनांक लीप वर्ष की होगी तो उसमें एक दिन निकालने के बाद एक दिन कम करके आंसर दे देंगे। यही तो करेंगे। तो कितना आंसर आया है? मंगलवार हमारे हिसाब से आया, लेकिन मंगलवार आंसर नहीं होगा। हमारा आंसर कितना होगा? सोमवार। यानी मंगलवार से एक दिन कम कर देंगे, हमारा आंसर कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा सोमवार। मेरे कहने का मतलब यही है, जो कोड लिखा है हम लोग 033 और 614 625 और 035 वाला कोड, यही याद रखना है। अगर डेट दिया रहेगा लीप वर्ष की तो हम लोग सिर्फ पूरा आंसर वैसे, मतलब तरीका वही लगाएंगे, दिन निकालेंगे, फिर उस दिन में जो निकाल के आएगा हमारे पास दिन, उसमें सिर्फ एक कम करके आंसर दे देंगे, सेम तरीका वही रहेगा। तो हमको 2 डेट मतलब कोड वोड याद करने की जरूरत नहीं, एक ही कोड में सारा सिस्टम हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चाहे डेट 2 दिया हो, चाहे 3 दिया हो, उसमें चाहे 1 दिया हो, चाहे लीप वर्ष दिया हो, चाहे सामान्य वर्ष दिया हो, सिर्फ एक कोड लगेगा यही वाला, उसे सारा काम हो जाएगा। दूसरी बात, अब देखो एक डेट दे देगा, मान लिया जाए यहाँ पे डेट दे दे कि 26, कोई दूसरी दे दे कि 15 मार्च, ठीक, 15 मार्च 19, इतना नोट कर लो, उसके बाद बताते हैं, फिर गड़बड़ हो जाएगा इतना नोट करने के बाद। हो गया नोट? अब देखो यही तो हम बताएं, यानी कि कौन सा दिन आएगा? सोमवार आएगा। एक दिन कम करके आंसर देना है। एक पॉइंट और बात, जैसे अगर कोई डेट दे देगा, आपको डेट दे देगा, और डेट देगा ये कि मान लिया जाए इस 26 जनवरी के, यानी जनवरी, ये जो फरवरी का शब्द नहीं यूज करेगा, कुछ दे देगा, मान लिया जाए 20 मार्च 2024 को कौन सा दिन होगा, ये डेट आपको दे दे। ठीक, हमने बताया था जब वर्ष होगा लीप वर्ष तो तरीका जो लगाएंगे सामान्य वर्ष वाला लगाएंगे, यानी नॉर्मल ईयर वाला लगाएंगे। बस हमको कोड वोड सब वही याद रखना है, वही कोड से हमको आंसर निकालना है, बस एक दिन कम करके आंसर दे देंगे। लेकिन एक कंडीशन है, वो कंडीशन ये है कि जब डेट दिया रहेगा 1 जनवरी से 29 फरवरी के मध्य, ये वाला पॉइंट, यानी जब डेट वो दिया होगा कि 1 जनवरी से 29 फरवरी के मध्य की अगर कोई डेट देगा और वो लीप वर्ष होगा तो ही हम आंसर एक कम करके देंगे, अन्यथा हम
जो आंसर आएगा वही देंगे, कुछ कम नहीं करेंगे। ये मेन पॉइंट बात है, क्वेश्चन ज्यादातर यहीं से गलत होते हैं। क्योंकि ये भी देखो सेम क्वेश्चन तो है, यानी 24 ये भी तो लीप वर्ष है कि नहीं है तो लीप वर्ष तो है। इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा यानी दिन कितने रखेंगे 20, मार्च का कोड कितना है, जनवरी फरवरी मार्च, कोड कितना है 3, ठीक है। दिन हो गया, महीना होगा, फिर वर्ष कितना है 24। लीप वर्ष कितना है, जब हम इसमें 4 से भाग लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा। तो लीप वर्ष कितना 6। शताब्दी कोड कितना है, 2000 से डेट चालू है, शताब्दी कोड कितना है 6। भाग किससे करेंगे 7 से इसमें भाग लगाएंगे 24 में कितनी बार जाएगा 21 कटेगा, शेषफल कितना बचेगा 3। यही तो बात, इसमें लगाएंगे 7 दूनी 14, शेषफल कितना बचेगा 6, 6 और 3 9, 7 से भाग लगाएंगे कितना बचेगा 2, यानी ये भी खत्म। कितना बचा, ये भी खत्म। 5 हो गया, 5 और 6 11, 11 में एक 7 से भाग लगाएंगे कितना बचेगा 4, ये भी खत्म। 6 4 10, 10 में जब हम लोग 7 से भाग लगाएंगे कितनी बार बच जाएगा, यानी बचेगा 7 चला जाएगा, बचेगा 3, यानी 3 तो विषम दिन आया। तो दिन कौन सा हो जाएगा, 1 पे सोमवार, 2 पे मंगलवार, 3 पे क्या हो जाएगा बुधवार हो जाएगा, 3 पे बुधवार हो जाएगा। अब देखो ये भी तो लीप वर्ष है, यानी 24 4 से भाग दे, हम बताए थे जब लीप वर्ष कौन सा दिन होगा, यानी वर्ष के लास्ट के 2 डिजिट अगर 4 से भाग चले जाते हैं तो वर्ष क्या होगा, आधे वर्ष होगा। हिंदी में, इंग्लिश में लिखा रहेगा लीप वर्ष, लीप वर्ष इंग्लिश का वर्ड है, यानी लीप वर्ष लिखा रहेगा, ठीक है। यह यानी आदि वर्ष लिखा रहे चाहे लीप वर्ष लिखा रहे, इसका मतलब ये कौन सा साल है लीप वर्ष, यानी इसमें फरवरी 29 की आएगी, लेकिन वो आएगी फरवरी आएगी। हम बताए थे जब, ये वाला मेन पॉइंट है, इसको नोट कर लेना, जब दिनांक कोई डेट 1 जनवरी से 29 फरवरी के बीच की यानी मध्य की दिया रहेगा तो भी हम एक करके आंसर देंगे। अगर ये डेट गुजर चुकी यानी फरवरी 29 जब निकल गई है तब हम उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, जो आंसर आएगा वही कर देंगे। यानी हमारा दिन कौन सा निकल के आएगा इस डेट को, बुधवार होगा। समझ में आई बात कि नहीं आई? ये मेन पॉइंट है, अगर याद रखेंगे तो सही रहेगा, नहीं तो फिर क्वेश्चन गलत हो जाएगा। यानी वर्ष तो लीप वर्ष है, लेकिन फरवरी तो इसमें गुजर चुकी है, यानी फरवरी तो निकल चुकी है, अब हमको कुछ परिवर्तन नहीं करना। यानी जो भी दिन आएगा, यानी 1 जनवरी से 29 फरवरी की अगर मध्य की कोई डेट दिया रहेगा, जैसे कि ये दिया है, ठीक, यही तो दिया है, इसमें एक दिन कम करके आंसर देंगे। लेकिन जब फरवरी निकल जाएगी, 29 फरवरी निकल जाएगी, तो उसमें हम कोई भी दिन कम करके आंसर नहीं देंगे। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? बस इतना ही आज के लिए। बाकी हम लोग इसका कैलेंडर का दूसरा जो अगला पार्ट है, यानी तीसरा पार्ट होगा, उसको हम कल पढ़ेंगे आगे।